आईपीएल के ऑफ सीजन में हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर मुंबई इंडियंस विद एनी अदर फ्रेंचाइज वो मामला एक मरतबा फिर गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि केकेआर ने भी ट्रेड वाली बात में ना या इस पूरे तालाब में जंप इन कर लिया है। केकेआर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑफर किया है हार्दिक पांड्या को कि हम आपको कप्तान बना देंगे केकेआर का, और प्लस उन्होंने साथ में 25 करोड़ की ऑफर की है। ये बातें हो रही हैं। ये ना बड़े, मैं आपको ना शुरू से लेकर एंड तक इस सारी ट्रेड की जो स्टोरी है ना, स्टोरी वो मैं आपको समझाता हूँ। हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर अभी तक जिन फ्रेंचाइजीज का नाम सामने आ रहा है उसमें केकेआर अब आ गई है, लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स हैं, उसमें दिल्ली कैपिटल्स हैं। ठीक है, ये मोटे मोटे नाम हैं। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स भी है। तो आपको 5 फ्रेंचाइजीज ऐसी नज़र आती हैं कि जो हार्दिक पांड्या को लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन ये मामला जा किस तरफ रहा है। आईपीएल के अंदर ना एक बड़ा अनरिटन रूल है। ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है ना, जो उनके कर्ता धर्ता है, ओनर्स, मैनेजमेंट, स्पेशली ओनर्स एंड मैनेजमेंट, उन सब के बीच में एक रूल है। ये रूल कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये रूल इतना तगड़ा है कि वो सारे के सारे जो है ना इस रूल को फॉलो करते हैं। फिर वो अंबानीज हो, वो ये काव्या की फैमिली हो, वो अपना यार वो एनको वाले का क्या नाम है यार, वो मेरे जहन से निकल जाता है उसका नाम हमेशा, गोयनका, यू नेम, सब करते हैं। और वो रूल पता है क्या है कि जब भी किसी प्लेयर की ट्रेड होगी ना, फेयर एंड स्क्वेयर बेसिस के ऊपर होगी। उस ट्रेड की वजह से कोई एक फ्रेंचाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर मजबूत नहीं होगी और दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर वीक नहीं होगी। यानी कि ट्रेड में किसी भी दूसरी फ्रेंचाइज का मिसयूज नहीं किया जाएगा। ये उनके बीच में रूल है कि ट्रेड जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि दोनों फ्रेंचाइजीज जो हैं वो बराबर का फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि एक का बहुत फ़ायदा हो जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए। ये वो नहीं करते सर। अब आप देखें उनके बीच में ना कैसे गठबंधन है चीज़ों को लेकर। यार ये सिर्फ बीसीसीआई ने आईपीएल नहीं चुकी, ये इन कमबख्तों ने खुद भी बहुत गेम उठाई है। आईपीएल के फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं ना, उनको पता लग गया था कि भाई हीरे की कान है, इसको हाथ से जाने नहीं देना और इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको मज़ीद जो है ना, इसको बिजनेस को बढ़ाना भी है, और वो ये काम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड में लेके जाना है या नहीं। पहली चीज़ तो ये मेक श्योर कर लें कि मुंबई इंडियंस ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड करे ही ना, वो हार्दिक पांड्या को अपने पास ही रखे। ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और ये मुंबई इंडियंस के अंदर से की जो बात है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस के अंदर जो रिसोर्सेज हमेशा मेरे मुंह से निकल जाता है। सोर्सेज वो ये बताते हैं कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की ट्रेड करे ही ना, हार्दिक पांड्या को अपने पास ही रखे। ठीक है, ये बात अपनी जगह ठीक है कि हार्दिक पांड्या को लेने के लिए फ्रेंचाइजीज ने मुंबई इंडियंस से रब्ता किया है। मुंबई इंडियंस के साथ फ्रेंचाइजीज बातचीत कर रही हैं हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर, लेकिन ये जितनी भी बातचीत है ना, ये भी समझे कि इनिशियल स्टेज पर है, फर्स्ट स्टेप्स उसमें चल रही हैं। क्योंकि जो ट्रेड में हार्दिक पांड्या को लेने में इंटरेस्टेड फ्रेंचाइज है ना, उनका भी दायलमा है। वो बेचारे इस चक्कर में परेशान है कि देखो यार, ये जो हम हार्दिक पांड्या को लेंगे, ये हमें हार्दिक पांड्या मिलेगा कौन सा? क्या ये हमें वो वाला हार्दिक पांड्या मिलेगा जो 2024 से पहले 2 सीज़न उसने गुजरात टाइटंस के साथ लगाए, पहले ही सीज़न में फाइनल में भी लेके आया, जितवाया भी, दूसरे सीज़न में भी फाइनल के करीब ले पहुंचा? क्या हमें वो वाला हार्दिक पांड्या मिलेगा, या हमें वो वाला हार्दिक पांड्या मिलेगा जो 2024, 25 और 26 में मुंबई इंडियंस की तरफ से स्ट्रगल कर रहा है? एज ए कैप्टन उनको सिर्फ एक बार प्लेऑफ्स के अंदर लेकर आया है। 2024, 25, 26 इन 3 सीजन्स में तीनों मरतबा हार्दिक पांड्या जो है वो हर सीज़न में 225 स्कोर्स तक नहीं कर सके, उनके स्कोर्स इससे नीचे हैं। उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो आ गई है 25 से भी कम। स्ट्राइक रेट उनका 150 का है, प्लस साथ में 29 विकेट्स भी हैं। बट हार्दिक पांड्या की जो करंट कंसिस्टेंसी का ऊंच नीच चल रहा है, उसको लेकर टेंशन है। बट हार्दिक पांड्या का प्रॉब्लम ये है, अब ये डायलेमा क्यों मैंने कहा है, उलझन,
कि चलो ठीक है यार, पिछले 3 सालों में तो कुछ नहीं कर पा रहा, हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन यार हार्दिक पांड्या है, क्या सिर्फ 3 सालों के स्टैट्स की बेस के ऊपर इसको छोड़ दें? ये जो टीम के अंदर एनर्जी लेकर आएगा, जो एक्सपीरियंस लेकर आएगा, जो ये बैटिंग और बॉलिंग में बैलेंस लेकर आएगा, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, मतलब मिडिल ऑर्डर में एज ए मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर लेता है, लोअर मिडिल ऑर्डर में एज ए फिनिशर बैटिंग कर लेता है, तगड़ा हिटर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, विकटें भी लेता है, 29 विकटें तो ले चुका है 3 सीजन्स में, ख़राब कारकर्दगी के बावजूद। क्या करें? ये है डायलेमा। अब हार्दिक पांड्या को ऐसे साइड पे नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम है। तो अब वो सोच रही हैं सारे कि हार्दिक पांड्या के साथ मामलात को क्या लेके किया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया को कब मिला था लास्ट? बताएं ज़रा मुझे, याद करें, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन है? ये है, आपको आपके नाम ही नहीं आएगा। स्पिन ऑलराउंडर में आपको आ जाता है कि हाँ जडेजा है, यूवी भी कर लेता था, वो रायना भी था, वो और चीज़ है। हार्दिक पांड्या की गेम बहुत डिफरेंट है। तो ये डायलेमा भी जिसे कहते हैं कि उन फ्रेंचाइजीज़ के माइंड में चल रहा है, प्लस फ्रेंचाइजीज़ के माइंड में ये भी चल रहा है कि हार्दिक पांड्या कहीं जा भी नहीं रहा। इसी सीज़न में 2026 में शायद हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट थी कि मैं अभी मज़ीद 9-10 साल क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसका मतलब है वो अगले 9-10 साल की इन्वेस्टमेंट है। ये भी फ्रेंचाइजीज़ के ज़हन में है कि फॉर्म का क्या है, आज नहीं है तो कल आ जाएगी। अबे क्लास तो परमानेंट होती है, वो तो इसके अंदर है, विद द बैट विद द बॉल। तो फ्रेंचाइजीज़ जो हार्दिक पांड्या को ट्रेड में लेना चाहते हैं, उनके माइंड में ये भी चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मुंबई इंडियंस वो ये कर सकते हैं कि या तो वो रखें हार्दिक पांड्या को अपने पास, या वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल जो है वो मुंबई इंडियंस के स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करेगा, उनके मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेगा, उसके पास कप्तानी का तजर्बा भी है। अक्षर पटेल को जिसे कहते हैं खिलाकर वो एक ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर मज़ीद खिला सकते हैं। खैर ये तो वो आ जाता है ना उसमें कि वो किसको किसके बदले करते हैं एंड ऑल दैट, वो इसको छोड़ें। आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ आ जाए तो वो यशवी जायसवाल के साथ ट्रेड कर सकते हैं, निकोलस पूरन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले। इसके भी चांसेस जो हैं वो अंडर डिबेट हैं, मतलब उनके ऊपर भी बहस चल रही है। लेकिन बात वही है कि अभी तक ठोस जो चीज़ है ना वो कुछ निकल कर सामने नहीं आई। मुंबई इंडियंस डेफिनेटली ये देखेगा कि अगर हम हार्दिक पांड्या दे रहे हैं ना, तो हमें एक स्पेशलिस्ट बैटर या एक स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए। वो इस लाइंस के ऊपर सोच रहे हैं। और एज़ फार एज के के बारे में एक अंदर की खबर यह है कि वो हार्दिक पांड्या को लेने में इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के बदले अपना कोई मेन प्लेयर जो है ना वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उसमें कैमरून ग्रीन का नाम सामने आया कि हो सकता है वो कैमरून ग्रीन के साथ ट्रेड कर लें, कि हार्दिक पांड्या हमें दे दें, कैमरून ग्रीन आप ले लें। लेकिन कैमरून ग्रीन का प्रॉब्लम यह है कि अगले साल यानी कि 2027 में राइट आफ्टर IPL एशेज़ है, बिफोर IPL बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि कैमरून ग्रीन आपको IPL ना खेलता हुआ नजर आए, वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर वो साइड मार जाए। तो फिर अब वो भी जिसे कहते हैं घाटे का सौदा है, वो भी डील जिसे कहते हैं मुंबई इंडियंस के फेवर में नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स वो कहते हैं कि हमें पहले अपना हेड कोच तो सीधा कर लेने दो, हम अभी पहले अपना हेड कोच सीधा करने के चक्करों में है। वो हार्दिक पांड्या की तरफ तो अभी हम हाई नहीं है। वो जो उनका ओनर है विश्वनाथन, उसने तो साफ कहा, उसने कहा सर पहले हेड कोच तो फाइनल कर लें, क्योंकि वो फ्लेमिंग भैया तो निकल लिए ना इंग्लैंड, तो दे आर सेइंग कि यार हमें अपना हेड कोच फाइनल कर लेने दें, उसके बाद हम हार्दिक पांड्या वाला जो मामला है ना उसको भी हम देखेंगे। कोच के मामले को लेकर वो दे आर विद डिस्कसिंग थिंग्स विद धोनी और गायकवाड, दोनों उनके साथ भी चल रहा है। तो उनका अगर ये हिसाब किताब बनता है तो उधर फिर 2 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा और सैम करन, उनको ट्रेड करके वो संजू सैमसन ले चुके हैं ऑलरेडी। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है ना, कि उन्होंने अगर वो पिछले साल उन्होंने 2 ऑलराउंडर देके एक प्रॉपर बैट्समैन उठा लिया था, तो हो सकता है कि वो हार्दिक पांड्या के लिए कुछ डिफरेंट किस्म का सोचें। चेन्नई सुपर किंग्स ये कर सकता है। बाकी
एट द मोमेंट काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो खुली हुई हैं। असल सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और उस सवाल के साथ जुड़ा हुआ सवाल यह है कि अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो क्या मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज़ करेगा या नहीं, और उस सवाल के साथ जुड़ा हुआ सवाल यह है कि अगर मुंबई इंडियंस रिलीज़ करता है तो कहाँ पर वो ट्रेड जो है अपने लिए फ़ायदेमंद देखेगा। राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, कहाँ पर? तो अभी ना ये खिचड़ी पक रही है हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर। लेट्स सी।